अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 17.1 के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके रिलेटेड डेफिनेशन और एग्जांपल को देखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं ताकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हमें आसानी हो। अगर आप नहीं भी देखते तो हम कोशिश करेंगे इसको अच्छे से समझाने की। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि आपको क्या करना है, आपको इन सेट्स को टेब्यूलर फॉर्म में लिखना है। सो टेब्यूलर फॉर्म क्या होती है? आपके पास कोई भी सेट जो है तीन तरीक़ों से लिखा जा सकता है। एक फॉर्म जिसको हम कहते हैं टेब्यूलर फॉर्म, दूसरी फॉर्म जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और तीसरी फॉर्म जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब इन तीन फॉर्म्स में आप कोई भी सेट जो है उसको लिख सकते हैं। अब बात ये है कि इन तीनों में डिफ्रेंसिएशन क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जिसको हम उर्दू में बयानिया तरीका कहते हैं, क्या होता है कि आप किसी भी लैंग्वेज में किसी सेट को डिफाइंड कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -3 एंड +3। मतलब आप इसमें इंग्लिश का सहारा लेके उस सेट को डिफाइन कर रहे हैं। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये जो मेथड है, ये मेथड आपका क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्टिव मेथड कहलाता है। सिमिलरली अगर हम दूसरे को देखें, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11, ये भी आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। मतलब ये हुआ कि ये पहले दो क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ले सकते हैं, ये एग्जांपल्स डिस्क्रिप्टिव के लिए ले सकते हैं। अब फिर आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जिस तरह से उसने ये लिखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी एंड 5 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 30। इन द सेम केस बाकी जो तीनों क्वेश्चन हैं 5, 4 और ये 6 वाले, सो ये भी वही सीन दे रहे हैं कि यहाँ पर भी आपके पास क्या है, ये आपको चारों क्वेश्चन बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में दिए। अब बाकी जो रह गया वो आपके पास रह गया टेब्यूलर फॉर्म। टेब्यूलर फॉर्म क्या होता है? टेब्यूलर फॉर्म आपके पास वो फॉर्म होती है जिसमें आप ब्रैकेट का यूज़ करते हो, ठीक है ना। ब्रैकेट का तो आप यूज़ करेंगे सबसे पहले ये ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट में जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनके नाम लिखेंगे, ठीक है, उनके नाम लिखेंगे। सो नाम में आपके पास वो नाम मेंबर्स की फॉर्म में हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ भी आपके पास नाम है तो आपके पास एक सेट है जिसमें आप अपने चारों दोस्तों को ले लेते हैं, तो चारों दोस्तों के नाम लिख देंगे। आपके पास एक सेट है जिसमें आपके पास जो कलर आते हैं जिनको आप पसंद करते हैं, 3-4 कलर हैं, आप वो लिख देते हैं। वो भी आपके पास उसमें रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, वाइट है, सो आप लिख देते हैं। सो लिख देते हैं बस। ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म आपके पास क्या कहलाती है? टेब्यूलर फॉर्म कहलाती है। सो इसी फॉर्म में हमको लिखना है। और नॉर्मली आपके पास लेट से ए बी सी डी 4 हैं, तो आप उसको कैसे लिखते हो? फर्स्ट कॉमा, सेकंड कॉमा, थर्ड कॉमा, फोर्थ, और जब ख़त्म हो जाते हैं तो ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाता है। सो यही सीन हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखें, सबसे पहला आपके पास जो क्वेश्चन है वो है कि आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, और उसका फर्स्ट पार्ट है कि ए सेट आपको दिया है सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -3 एंड +3। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको सारे इंटीजर लिखने हैं बिटवीन -3 और +3। -3 और +3 के दरमियान के जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो आपको लिखने हैं। अच्छा, अब इंटीजर्स लिखने हैं तो सबसे पहले तो हमें सेट ऑफ इंटीजर्स का पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप वापस चले जाएं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने जो नंबर्स पढ़े थे उसको भी हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। वो नंबर्स हमने पढ़े थे उसको हम पीछे लेके चले जाते हैं। यहाँ पर वो नंबर हम पहले शो कर लेते हैं, उसके बाद ही हम अच्छे से उसको आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पास वो नंबर्स कैसे थे, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि जो थ्योरी है हम वो पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक उस थ्योरी को नहीं पढ़ा है, सो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पहले हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ये जानना आसान हो जाए। अच्छा, ये कुछ सेट हैं जो हमें बुक में मिल रहे हैं और इनमें से ही हम यूज़ करेंगे। अच्छा, पहला सेट है नेचुरल नंबर का, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 2 3, ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड जा रहा है। दूसरा सेट है होल नंबर का, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और ये 0 से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड जाता है। मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर कोई खास फ़र्क नहीं है, इसमें एक ज़ीरो एक्स्ट्रा है।
उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या है, जीरो, इन्हीं नंबर के साथ ये जो होल नंबर है इसके पास प्लस और माइनस जोड़ दिया जाता है, प्लस के नंबर्स भी इकट्ठे कर लिए जाते हैं, माइनस के नंबर भी इकट्ठे कर लिए जाते हैं, तो उसको कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर। उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट जो है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हमको किन को कहते हैं, हर वो नंबर जिसको 2 डिवाइड कर दे पूरा पूरा, उसको हम कहते हैं यहाँ पर इवन नंबर। सो 2 को 2 डिवाइड करता है, 4 को भी करता है, 6 को भी करता है, ठीक है ना, 6 को भी करता है, 8 को भी करता है। सो जिन नंबर्स को 2 डिवाइड करता है वो आपके पास इवन नंबर में आते हैं। इसमें ख़ास तरह का एक यहाँ पर जो मखसूस एलिमेंट है वो ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो। ऑड नंबर्स क्या है, उलट है, जिनको 2 डिवाइड नहीं करता। सो 1 को भी नहीं करता, 3 को भी नहीं करता, 5 को भी नहीं करता, 7 को भी नहीं करता, तो प्लस माइनस के साथ हम इसको लिखते हैं। उसके बाद आता प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से हैं, वो सारे नंबर्स जो या तो उनको 1 डिवाइड करता है या उनको वो खुद डिवाइड करते हैं और कोई नहीं कर सकता उनको डिवाइड। अब 2 एक ऐसा नंबर है जिसको सिर्फ 2 ही डिवाइड करता है और कोई नहीं करता, या फिर 1 करता है। 1 तो सबको डिवाइड करता है, 1 तो कोई भी नंबर उसको डिवाइड करता है, लेकिन 2 को सिर्फ 2 डिवाइड करता है, 3 को सिर्फ 3 डिवाइड करता है, 5 को सिर्फ 5 डिवाइड करता है, 7 को 7 डिवाइड करता है और कुछ नहीं करता। उसके बाद 8 को डिवाइड करने वाले बहुत हैं, 9 को भी हैं, 10 को भी डिवाइड करते हैं, 11 को कोई नहीं डिवाइड करता, 13 को कोई नहीं डिवाइड करता, 17 को कोई नहीं डिवाइड करता, 19 को कोई नहीं डिवाइड करता, 21 को डिवाइड करते हैं, 23 को कोई नहीं डिवाइड करता, 25 को डिवाइड करते हैं, 27 को भी डिवाइड करते हैं, 29 को डिवाइड करने वाला कोई नहीं है। सो वो सारे नंबर्स जिनको कोई डिवाइड नहीं कर सकता उसको कहते हैं प्राइम नंबर। इसकी खूबी ये होती है कि इसमें एक ही नंबर है जो बेसिकली यहाँ पर इवन नंबर है, वो 2 है, इवन नंबर 2 है, बाकी सारे ऑड नंबर हैं। सो उसके बाद है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये आपने जो 9th क्लास में जब रियल नंबर्स को पढ़ा था तो वहाँ पर आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन अच्छे से मिली थी। क्या होता है, ऐसे तमाम नंबर्स जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको आप कहते हैं रैशनल नंबर्स। और यहाँ पर ये p और q क्या है, p और q आपके पास z को बिलोंग करने वाले हैं। z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट है, जो बेसिकली यहाँ पर आपको पहले से मेंशन कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर जिनको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और p और q z को बिलोंग करते हैं। अब अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें, मतलब ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो भी, और जिनको नहीं लिख सकते वो भी, उन दोनों को ज्वाइन कर दें और उनको एक ही सेट में डाल दें तो उसको बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। और सेट ऑफ रियल नंबर का चैप्टर आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था अच्छे से, सो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। ये मैंने आपको जल्दी से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करवाया है। क्यों करवाया है, क्योंकि भाई ये हमने अच्छे से पहली वीडियो में देखा है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इससे हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि भाई उसने हमें कहा कि सेट ऑफ इंटीजर्स लेने हैं -3 और +3 के दरमियान के। तो सेट ऑफ इंटीजर का सेट जो हमें बेसिकली मिला है वो है 0 ±1 ±2 +3, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। सो अगर ऐसे चलता जा रहा है तो हम इसको थोड़ा जो है अपने हिसाब से डालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हमने -3 और +3 के दरमियान में लेने हैं। सो -3 और +3 के दरमियान में कौन से, मतलब -3 से बड़े और +3 से छोटे, इन दोनों को शामिल नहीं करना। अब देखें यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि अब देखें कि आपको 3 जो है, 1 जो है वो 1 है <3 से, ठीक है ना, 1 <3 है एग्जैक्टली, 2 भी <3 है जो है, 4 इज़ <5 है। अब ये छोटा बड़ा है, लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में उलट होता है। नेगेटिव में क्या होता है, ये जो नेगेटिव का 1 है ये नेगेटिव के 3 से बड़ा होता है। नेगेटिव का 4 जो होता है ये क्या होता है, बड़ा होता है नेगेटिव के 5 से। तो मतलब ये हुआ कि कोई जितना बड़ा नंबर है उसके साथ नेगेटिव कर देंगे वो सबसे छोटा हो जाएगा। अगर ये -3 से +3 हैं तो इट मीन दैट सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -3, और सबसे बड़ा कौन सा है, +3। अब अगर आपको याद हो तो आपने रियल लाइन पे नंबर्स को ड्रा करना सीखा था। तो आप कैसे कर रहे थे, आप ऐसे कर रहे थे कि आप एक रियल लाइन लिखते थे। रियल लाइन लिखने के बाद आप लिखते थे कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, बीच में 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और इधर चलते जा रहे थे, इधर भी कहते थे -1 है, ये -2 है, और ये -3 है, और इधर को चलते जा रहे थे। अब आपने जो सेट लिखना है वो -3 से +3 के दरमियान का लिखना है। तो -3 और +3 शामिल नहीं करनी, क्योंकि बिटवीन की बात हो रही है। तो बिटवीन मतलब दरमियान वाले नंबर। सो
अब लिखने लगे हैं, ये सारा रफ था जो मैंने अभी तक किया है, सिर्फ आपने रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट में क्या लिखेंगे, -3 आप लिख नहीं सकते, सो -2, -2 के बाद आता है -1, फिर आता है 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। सो ये आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। इतना सा काम है, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं सेटअप कंपोजिट नंबर। यहाँ पर जो उसने हमें बुक में दिया उसमें कंपोजिट नंबर नहीं दिए, लेकिन उसने हमें दिए हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जिनको खुद के अलावा कोई और डिवाइड नहीं करता। कंपोजिट नंबर इसका उलट होते हैं। कौन से, वो सारे नंबर्स जिनको सिर्फ और सिर्फ जो है, जिनको और नंबर्स भी डिवाइड कर सकें, उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। सो यही बात डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर की, क्या है, जिनको दूसरे नंबर डिवाइड कर सकें या फिर आप उस नंबर को कोई से दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख सके। लेट से आपके पास 4 है, 4 को आप 2x2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, एग्जैक्टली लिख सकते हैं। आप यहाँ पर 5 है, 5 को लिख नहीं सकते, 5 को लिख सकते हैं तो 5x1 की फॉर्म में। तो 5x1 यहाँ पर शर्त यह है कि कंपोजिट की फॉर्म में लिख सकें और दोनों नंबर्स जो है, लेट से ये p×q की फॉर्म में लिख रहे हैं और p और q जो है दोनों 1 से बड़े होने चाहिए, दोनों को प्रोडक्ट करें वो 1 से बड़े होने चाहिए। 1 के साथ उसको नहीं लिखना, 1 के अलावा कोई से दो और नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जाए तो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 5 कंपोजिट नंबर नहीं है, ये हमें पता चला। 4 कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 6 को हम लिख सकते हैं 3x2 की फॉर्म में, सो 6 भी कंपोजिट नंबर है। सो इसी तरह से हमने 11 से सबसे छोटे 11 से छोटे कंपोजिट नंबर लिखने। अब देखें, यही लिखने लगे हैं, जिन जिन को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हम कंपोजिट नंबर में डाल देंगे। 1 को तो निकाल दें, क्योंकि 1 वाला किस्सा तो होगा नहीं। 2 जो है 2 यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि 2 को हम नहीं लिख सकते। 2 को लिख सकते हैं तो 2x1 की फॉर्म में, और 1 वाले के साथ नहीं लिख सकते, डिफरेंट नंबर के साथ। सो 3 को भी नहीं लिख सकते। 4 को लिख सकते हैं 2x2 की फॉर्म में, 4 वाला। 5 को नहीं लिख सकते। 6 को 3x2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, सो 6 लिख सकते हैं। 7 नहीं लिख सकते। 8 को 4x2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 8 विच इज इक्वल टू 4x2। सो कंपोजिट नंबर है, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो 8। 9 3x3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो 9 भी है। 10 2x5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो है। अब लेस देन 11 है, तो 11 से छोटे। अब नेक्स्ट 10 के बाद बारी आती है 11 की, तो 11 तो हमने लेना नहीं है, सो इसको क्लोज कर देंगे। सो आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपके पास है सी में आपको ये कह रहा है कि भाई आपके पास x such that x belongs to p and 5 is less than x and x less than 13। क्या मतलब कि आपने वो नंबर लिखने हैं जो 5 से स्टार्ट होकर 13 तक जा रहे हैं। 13 को शामिल करना है, 5 को शामिल नहीं करना, लेकिन ये नंबर लेने हैं प्राइम नंबर से। अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमने अभी देखी है, कौन से नंबर, जिनको या तो खुद डिवाइड करते हैं या उनको 1 डिवाइड करता है, और कोई नंबर प्राइम नंबर में नहीं आता। अब यहाँ पे देखते हैं अभी, सी विच इज इक्वल टू ब्रैकेट 5 लेना नहीं है, 5 का किस्सा तमाम हो गया, क्योंकि इक्वल टू होता तो 5 लेते। 5 के बाद आता है 6 को कोई और नंबर डिवाइड करता है या नहीं करता, 6 को तो करने वाले बहुत हैं। 6 को 2 भी डिवाइड करता है, 6 को 3 भी डिवाइड करता है, तो 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये एक दूसरे के उलट है। सो जो कंपोजिट है, जो कंपोजिट में चला गया वो प्राइम में नहीं जा सकता। सो 6 को तो प्राइम में डाला है, सो कंपोजिट में नहीं जा सकता। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि उसको डिवाइड करने वाले 2 और 3 हैं। सो 6 के बाद आता है 7। 7 को डिवाइड करने वाला कोई और है नहीं है। 7 को सिर्फ 7 के अलावा कोई और डिवाइड नहीं करता, या तो उनको 1 के डिवाइड करता है। 7 के बाद आता है 8। 8 को डिवाइड करने वाला 2 भी है, 4 भी है, सो 8 भी नहीं ले सकते। 9 को डिवाइड करने वाला कौन है, 9 को डिवाइड करने वाला 3 है, तो 9 भी नहीं हो सकता। 10 भी नहीं है। 11 जो है 11 है, 11 के अलावा कोई और डिवाइड नहीं करता। 12 को डिवाइड करने वाले 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 3 भी है, बहुत सारे। सो छोड़े इसको। अब 13 इक्वल टू है, तो 13 को डिवाइड करने वाला 13 ही है, सो इक्वल टू की वजह से हम इसको ले रहे हैं। अगर ये इक्वल टू नहीं होता तो हम इसको भी नहीं लेते। सो इसके 3 एलिमेंट्स हैं, एक है 7, एक है 11, एक है 13। सो सी आपका ये रिजल्ट आपको दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं जी इसके फोर्थ पार्ट की। इसमें आपको ये कह रहे हैं
कि डी वाई साइड दैट वाई बिलोंग्स टू ओ। ओ क्या है? ऑड नंबर कौन से हैं? जिनको टू डिवाइड नहीं करता। यहाँ पर देख लें +-1 +-3 +-5 +-7 +-9 +-11 इस तरह के नंबर्स। सो 7 से लेकर 17 तक लिखने हैं जिनको टू डिवाइड नहीं करता, इन दोनों को छोड़ के। सो डी विच इज़ इक्वल टू 7 तो वैसे नहीं है, निकाल दिया। 8 को टू डिवाइड करता है, सो नहीं है। 9 को टू डिवाइड नहीं करता। 10 को टू डिवाइड करता है, 11 को टू डिवाइड नहीं करता। 12 को टू डिवाइड करता है, 13 को टू डिवाइड नहीं करता। ठीक है, अब 14 को टू डिवाइड करता है, 15 को टू डिवाइड नहीं करता। 16 को करता है लेकिन 17 को नहीं करता। 17 ले नहीं सकते क्योंकि इक्वल टू नहीं है। सो 9, 11, 13 एंड 15, सो ये आपका रिजल्ट आएगा। सो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ की। तो फिफ्थ में कहानी क्या है? ई विच इज इक्वल टू जी, जी बिलोंग्स टू आर। आर क्या है? आर आपका रियल नंबर जो रैशनल, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या नहीं लिखे जा सकते, दोनों का कम्बिनेशन है बेसिकली आर। सो एंड जी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यहाँ पर 21। सो आपको ऐसे नंबर लेने हैं जिनका स्क्वायर करें और आपको क्या रिजल्ट मिले? आपको रिजल्ट मिले 121। सो यहाँ पर आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। जी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यहाँ पर 121 है। अब रूट ले लें क्योंकि हमने जी की वैल्यू निकालनी है। सो जी की वैल्यू निकालने के लिए हम रूट ले लेंगे। जब हम रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। जी स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस माइनस और ये हो जाएगा 121। सो इसको सॉल्व करेंगे तो जी विच इज इक्वल टू प्लस माइनस और ये कितना होता है? ये 11 का स्क्वायर होता है। तो इट मीन दैट रूट लेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 11। सो प्लस माइनस 11 भी जी आर में बिलोंग करता है, मतलब आर का ही मेंबर है 11, और नेगेटिव 11 भी आर का ही मेंबर है। सो दोनों नंबर जो हमने हासिल किए हैं यहाँ से, वो दोनों के दोनों किसको बिलोंग करते हैं? दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं किसको? आर को। तो इट मीन्स दैट कि आपके पास ई जो आएगा, ई आपके पास आएगा -11, 11। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कवर होता है। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 की, मतलब पार्ट नंबर 6 की, जो क्वेश्चन नंबर 1 का है। एफ पी such that p belongs to q and q p square which is equal to -1। सो वही काम जो पहले किया वही करते हैं। p square which is equal to -1 रूट ले लेते हैं। सो रूट ले लेंगे। सो p square which is equal to प्लस माइनस -1। सो p which is equal to प्लस माइनस, और हम जानते हैं कि रूट -1 जो कि होता है अयोटा के इक्वल्स हो, ये हो जाएगा अयोटा। सो प्लस माइनस अयोटा, दो नंबर मिले हैं, एक अयोटा और एक नेगेटिव अयोटा। क्या ये रैशनल नंबर में बिलोंग करता है? रैशनल नंबर में तो वो नंबर आते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और पी और क्यू क्या है? पी और क्यू क्या होते हैं? पी और क्यू आपको सी को बिलोंग करने वाले हैं। लेकिन ये तो रैशनल नंबर नहीं है। अयोटा और नेगेटिव अयोटा रैशनल नंबर नहीं है, तो मतलब जो नंबर हमने निकाले हैं वो रैशनल नंबर नहीं है, वो तो कम्प्लेक्स नंबर है। सो इट मीन दैट ये जो दोनों नंबर निकाले वो इसके मेंबर नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खाली सेट है, इसमें कुछ भी नहीं आता। सो एफ विच इज इक्वल टू खाली सेट, या फिर ऐसे लिख लें जैसा आपको बेस्ट लगता है। सो दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं। सो खाली सेट है आपका रिजल्ट। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कवर हो गया। सो इस तरह से अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये कहा गया है कि आपको इन सेट्स को चेंज करना है किस में? सेट बिल्डर फॉर्म में। मतलब ये हुआ कि आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और टेब्यूलर फॉर्म में सेट्स दिए हुए हैं, आपको चेंज करना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है आपके पास, इसी की बात कर लेते हैं। अब देखें, सेट ए है किसके इक्वल? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ये किसका सेट है? रैशनल नंबर का, बिटवीन 5 एंड 6। अच्छा, अगर हम सबसे पहले याद करने की कोशिश करें कि हमारे पास ये जो सेट बिल्डर फॉर्म थी इसका प्रोसीजर क्या था। इसका प्रोसीजर कुछ ये था कि सबसे पहले हम लिखते थे ब्रैकेट। ब्रैकेट लिखने के बाद हम लिखते थे कोई नंबर, कोई वैल्यू x या फिर y,
लेट्स से x लिख दिया, फिर लिखते थे सच दैट, फिर हम लिखते थे x बिलोंग्स टू, x किसका मेंबर है उसको लिखते थे। अब देखें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का, तो x किसका मेंबर होगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर का, और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम किस से डिनोट करते थे, हम करते थे क्यू से डिनोट। सो x बिलोंग्स टू क्यू, फिर लिखते थे एंड लिख लिया। उसके बाद हम लिखते थे कि ये x आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है आपका 5 से और एंड हो रहा है 6 से। सो एंड 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 इज़ लेस देन x, अगर 5 शामिल है तो फिर हम इक्वल टू लिखेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम लिखेंगे इसको सिंपल। सो 5 इज़ लेस देन x, ठीक है, 5 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 6, मतलब ये कि x की वैल्यू 5 से लेकर 6 तक है, ना तो 5 शामिल करना है ना 6 शामिल करना है। ऐसा ही है ना, क्योंकि यहाँ पर बिटवीन की बात हो रही है तो इनके बीच के मेंबर्स लेने हैं इनको छोड़ के। सो यही आपका रिजल्ट होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लास्ट पे हम लगाते हैं इसकी ब्रैकेट। सो बेसिकली क्या हमारा रूल है, सबसे पहले x लिखते हैं, फिर ये वाली जो अलामत है ये लगाते हैं, फिर लिखते हैं x किसको बिलोंग करता है, मतलब ये किस किस सेट की बात कर रहा है, उसमें मेन करेक्टर हमारा क्या है, मेन करेक्टर है हमारे पास रैशनल नंबर्स का। सो x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर क्यों, एंड उसके बाद लिखते हैं लिमिट्स कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, एंडिंग वैल्यू क्या है, तो यही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने वही लिखा, एंड स्टार्टिंग वैल्यू 5 है, एंडिंग वैल्यू 6 है। 5 और 6 के दरमियान के जो नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हमने लेने हैं। सो यही काम हम लिखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से, एंड लिखेंगे और 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 6, और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो इस तरह से ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हमें ये कहा गया है कि आपके पास जो सेट है वो है 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 6 एंड 12। अगर हम देखें तो जो हमने सेट पढ़े हैं उनमें से कोई सेट भी ये नहीं है, ना तो ये नेचुरल नंबर्स में आ रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में तो तरतीब से चलते हैं 1 2 3 4 5 6, ना तो ये आपके पास इंटीजर्स में आ रहा है, ना आपको प्राइम नंबर्स में आ रहा है, ना ये कंपोजिट नंबर में आ रहा है, क्योंकि प्राइम भी आ रहे हैं कंपोजिट भी आ रहे हैं, ना प्राइम में तो 1 भी नहीं आता, कंपोजिट भी नहीं आता। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा गौर करें ना, तो ये सब नंबर जो हैं ये 12 को डिवाइड करते हैं। ये देखिए 1 भी 12 को डिवाइड करता है, क्योंकि आप ऐसे लिख सकते हो 1 क्रॉस 12 विच इज़ इक्वल टू 12, राइट। 2 है, 2 क्रॉस 6 आप लिख सकते हो 12, 3 क्रॉस 4 आप लिख सकते हो 12, 4 क्रॉस 3 12, 6 क्रॉस 2 12, राइट, और 12 क्रॉस 1 12। तो मतलब ये सारे नंबर जो हमें दिए जा रहे हैं ये क्या हैं, ये सारे नंबर आपको जो हैं 12 को डिवाइड करने वाले नंबर्स हैं, ठीक है। सो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे कि भाई आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपके पास सेकंड पार्ट है वो सेट है आपका बी, यहाँ पर भी आपको ए लिखना चाहिए था। सो ए विच इज़ इक्वल टू दिस एंड बी विच इज़ इक्वल टू दिस। सबसे पहला हमारा क्या रूल है, सबसे पहला रूल है कि हम लिखते हैं एक्स, फिर लिखते हैं सच दैट, फिर लिखते हैं एक्स किसको बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो सेट है कोई ख़ास तरह का सेट नहीं है, जिस तरह से हम नेचुरल नंबर ले रहे थे, होल नंबर ले रहे थे, ठीक है ना, या फिर इंटीजर्स की बात कर रहे थे, ठीक है, वो उनमें कोई ख़ास तरह का सेट नहीं है। तो मतलब एक मखसूस जेट जो हमने पीछे 5 6 पढ़े हैं उनको ये बिलोंग नहीं करता। अगर उनमें वो आ जाए तो फिर हम ये रूल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब थोड़ा सा चेंज है, ये नंबर तो x लिखेंगे और x क्या है, x बेसिकली इन सब के डिवाइज़र हैं। तो आप क्या लिखेंगे, x इज डिवाइज़र
डिवाइजर ऑफ 12, ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दें। अगर हमारे पास ये एक्स वो जो सेट्स हमने पढ़े हैं 6-7 जो भी सेट हैं उनको बिलोंग करे और स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज़ हूँ, तो फिर हम उसको उस तरह से लिखते हैं जो हमने पहले रूल किया है। लेकिन अगर वो उन ख़ास सेट्स को बिलोंग नहीं करता और नया पैटर्न लेके आ रहा है, तो आप उसी पैटर्न की बात यहाँ पे कर देते हैं। सो एक्स इज़ डिवाइज़र ऑफ 12। ठीक है, क्या मतलब है, इसमें एक्स तरह के मेंबर हैं और एक्स की खूबी क्या है। एक्स की खूबी ये है कि ये जो डिवाइज़र हैं बेसिकली आपके पास 12 के, वो सारे आप इस सेट में ले रहे हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में कहानी भाई ये है कि आपको एक सी सेट दिया है और कहा है सेट कौन सा है, 0 +-1 +-2 +-3 अप सो ऑन +-40। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये सेट इंटीजर्स वाले में जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो इंटीजर्स वाले सेट थे उसमें 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप सो ऑन चलते जा रहे थे। सो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि ये किस सेट में जाएगा। तो हमारा पहला रूल क्या होता है, सी विच इज़ इक्वल टू, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं थर्ड की। सो थर्ड की बात कर रहे हैं, सो सी विच इज़ इक्वल टू ब्रैकेट और एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करता है, किसका मेंबर है, जी का। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लिखते हैं जी। एंड अब बात ये है कि हमारी वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ से हो रही है। अच्छा, यहाँ पर एक बात का ख्याल रखें, ये जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स में जो पॉजिटिव अगर के साथ नंबर हों तो वो बड़े होते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ, लेट्स से आपके पास 2 जो है ये लेस है 3 से, मतलब 2 जो है छोटा है 3 से। इन द सेम केस 4 इज़ लेस है 5 से। ये इस तरह से चलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। लेकिन नेगेटिव में उलट होता है। नेगेटिव में क्या होता है, -2 इज ग्रेटर -3। मतलब -2 जो होता है ये बड़ा होता है और -3 जो होता है वो छोटा होता है। तो -4 जो होता है ये फिर बड़ा होता है किससे, -5 से। तो जो छोटे होते हैं वो बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर -1 की बात करूं तो -1 बड़ा होगा और नेगेटिव, आप इसको लिख सकते हो 15। नेगेटिव का नंबर 1 से वैसे देखें तो जो बड़े नंबर हैं, लेकिन जब नेगेटिव का काम आता है तो ये उलट कर देता है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0 +-1 +-2 +-3 +-40 तक जाएंगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा नंबर होगा भैया -40 वाला। सो इस सेट में जो सबसे छोटा नंबर है वो है -40 वाला, और वो शामिल है, सो इसलिए हम लेस देन के साथ इक्वल टू भी लगाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास शामिल हो तो हम इक्वल टू लगाते हैं, अगर शामिल ना हो तो फिर हम क्या लगाते हैं, फिर हम जस्ट लेस देन का सिंबल लगाते हैं, इक्वल टू वाला नहीं लगाते। इक्वल टू की वजह से ये पॉइंट, ये जो नंबर होता है ये इस सेट में आ जाता है, लेकिन हमने भी तो लेना है क्योंकि यहाँ पर 40 है। सो दिस एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू, सबसे बड़ा नंबर 40 है, तो सबसे बड़ा नंबर 40 है। सो इस तरह से हमारा सी पार्ट जो होता है कवर होता है। हमने सिर्फ इसमें क्या पहचाना, हमने ये पहचाना कि भाई ये सेट में जो मेंबर्स यूज़ हो रहे हैं ये किसके हैं, और दूसरा इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। बस यही काम करना था। अब हम बात कर लेते हैं जी अपने फोर्थ पार्ट की, तो उसको देखते हैं। अब डी सेट है जिसमें -4 -2 0 2 एंड 4 ये आ रहे हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर बेसिकली अगर आप ज़रा गौर करें ना तो ये इससे मिलते जुलते ही हैं, क्योंकि हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं
सेट ऑफ इंटीजर्स में भी यही कहानी होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास -4 के बाद आता है -3, -3 के बाद आता है -2, फिर -1, फिर नेगेटिव आपके पास यहाँ पर -1 के बाद 0, और फिर 1 2 3 इस तरह से चलते जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमने दो सेट पढ़े थे, जिसमें हमने एक को कहा था इवन वाला, एक को कहा था ऑड वाला, सेट ऑफ ऑड इंटीजर एंड सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, जो उसके बाद आ रहा था। यहाँ पर अगर हम वापस चलें और अपनी बुक को देखें तो वहाँ पर हमने यही सेट्स देखे थे, इसको हम फिर से देख लेते हैं। ये देखें भाई, हमने यहाँ पर सेट्स देखे थे जिसमें मुख्तलिफ सेट्स इस्तेमाल हो रहे थे। ये देखें, ये सेट्स हमने देखे थे जिसमें ये सेट मैच कर रहा है किससे, इस सेट के साथ, सेट ऑफ इवन नंबर्स के साथ। यहाँ पर देखें ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, -4, -2, 0 एंड +2 4, ये इस तरह से, ये इस तरह से लिखा हो, ठीक है ना। सो ये हमें पता चल गया कि भाई ये जो सेट है, जो हमें गिवन सेट है, ये सेट बिलोंग कर रहा है इवन नंबर्स को, राइट। सो अगर ये इवन नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, एक तो हमें पता चल गया कि ये जो डी सेट है, ये सेट इवन नंबर्स को बिलोंग करने वाला है। सो इट मीन्स दैट एक्स such that x belongs to e, x belongs to e, e मतलब इवन नंबर, एंड स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -4 से। सो -4 इज लेस देन एंड इक्वल टू लगाएंगे क्योंकि शामिल है, सो लेस देन एंड इक्वल टू, अब लिखेंगे x एंड लेस देन एंड इक्वल टू 4 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। सो इस तरह से हमारा ये रिज़ल्ट जो है वो भी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जी इससे नेक्स्ट पार्ट की। सो नेक्स्ट की कहानी ये है कि भाई आपको ई दिया है एक सेट, और सेट में खूबी क्या है, सेट में देखते हैं नंबर्स, नंबर्स देखें तो ये किसी के साथ भी मैच नहीं करता, ना ये 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ नहीं मैच करता। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और गौर करें तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर यहाँ पर आपके पास क्या है, 5 का स्क्वायर आपके पास 25 होता है, राइट। सो यहाँ पर जो बात आ रही है, यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकते, मतलब ये हुआ कि ये एक सेट को बिलोंग नहीं करते। ये जो सेट हमें दिए जा रहे हैं ये सारे सेट, इनमें से तो ये कोई सेट नहीं है। तो ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें आपको पता चले कि भाई क्या है कि आपको यहाँ पर जो है नंबर्स जो मिल रहे हैं वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही या इसके साथ मैच नहीं कर रहे, तो फिर आप उसको वर्ड्स में ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ आप ऐसा ही करने वाले हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेट ई के लिए आप जो लिखेंगे वो होगा आपके पास ब्रैकेट, अब एक्स सच दैट, अब एक्स की कहानी क्या है, एक्स इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिख दें। मतलब यहाँ पर जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपके पास लिखने के बहुत से तरीके हैं, मुख्तलिफ वे से आप लिख सकते हैं। आपका बुक के साथ रिज़ल्ट मैच करना लाजमी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई ये जो दो मेथड हैं, एक मेथड जिसको हम बोलते हैं टेब्यूलर मेथड, टेब्यूलर मेथड जो है, ये टेब्यूलर फॉर्म जो है ये फॉर्म होती है यूनिक, इसको आप दूसरे और वेज में नहीं लिख सकते, ये यूनिक होती है। बाकी जो दोनों मेथड होते हैं, या तो डिस्क्रिप्टिव की बात करें, डिस्क्रिप्टिव की बात करें, या फिर हम बात करें सेट बिल्डर फॉर्म की, ठीक है, या फिर हम बात करें किसकी, सेट बिल्डर फॉर्म की।
ये दोनों फॉर्म जो हैं इसको, ये आपकी यूनिक नहीं होती हैं, ये आपकी यूनिक नहीं होती हैं। आप एक क्वेश्चन को डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हो और वो ठीक होगा। मेन क्या है, जिसका मकसद यही हो, जिसका मतलब, जिसका आप ये समझ सकते हो कि खुलासा ये हो कि जिसका मतलब आपको यही दे रहा, आप डिफरेंट वे से डिफरेंट तरीक़ों से अप्रोच कर सकते हो। एक स्टूडेंट को दिया जा रहा है, आप सो स्टूडेंट अपने दिमाग में जिस तरह से सोचेगा वो उसको उस तरह से लिख देगा, अगर उसका मतलब वही है तो वो बात ठीक है। ठीक है, अब लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख दें तो वो ठीक होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लिखा है उसका मतलब ये हो तो फिर वो बात ठीक होगी। बुक के साथ उसका रिजल्ट मैच करे या फिर ना करे ये लाजमी नहीं है। बुक में जो आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक वे है लिखने का। उसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं और डिफरेंट स्टूडेंट उसको डिफरेंट तरह से अप्रोच करके लिख सकते हैं, रिजल्ट सही होगा। राइट, अब आप इसको लिख सकते हैं कि क्या है, x इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, आप लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5, इसको 5 लिखते हैं, F5 5 नेचुरल नंबर। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से अप्रोच कर सकते हैं। हालांकि इसको मैथमेटिकल्स वे में भी लिखा जा सकता है, इसमें हम ये इंग्लिश का इस्तेमाल ना भी करें तब भी हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारे लिए फ़िलहाल के लिए आसान है हम उसको लेके चलना चाह रहे हैं। हमें ये तो पता चल गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। हम क्या लिख रहे हैं, एक्स, इसमें एक्स तरह के मेंबर हैं और एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है पहले 5 नेचुरल नंबर्स का। सो हमने इसको लिख दिया। अब हम बात कर लेते हैं जी 6 की। 6 में कहानी क्या है, 6 में देखें, 6 में -1 है, -3 है, -5 है, -7 है। अब देखिए तो ये मैच कर रहा है जाके सेट ऑफ इंटीजर्स से, लेकिन इंटीजर्स में भी किससे, इंटीजर्स में भी ऑड नंबर से। ऐसा ही है ना, ये यहाँ पर देखें, ये आपके पास इंटीजर्स में ऐसा था, जो आपके पास इंटीजर्स थे, इंटीजर्स में होता है 0 +-1 +-2 +-3। लेकिन ये क्या है, गैप है, ये गैप है आपका -1 -3 -5 -7, इस तरह से। सो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास ये है -1 से -3 -5 -7। अब यहाँ पर देखें ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है बेसिकली हमारे पास ये जो ऑड नंबर होते हैं ना ये वाले, इसको, ठीक है ना, माइनस, ये प्लस को देखें, +1 +3 +5 +7 प्लस आपके पास 9, ठीक है, +9 +11 +13 +15 +17 प्लस के सारे और इन द सेम के सबके साथ नेगेटिव लगा दें, तो ये नेगेटिव वाले हैं, -1 -3 -5 -7। अब इसको भी लिखने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हमें पता चल गया है कि यहाँ पर हमने क्या लिखना है, कि ये बिलोंग कर रहा है किसको, ऑड नंबर्स को। अब यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं डिफरेंट वे से। अब दो तरीके मैं यहाँ पर आपको लिख के देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि आपको हर बार क्वेश्चन का रिजल्ट जो है वो बुक से के साथ मैच करना लाजमी है। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं एक्स, ये आपका सेट कौन सा है, ये आपका सेट है एफ, ठीक है ना। उसको मैं फिर से लिख देता हूँ थोड़ा अच्छे से नज़र है, ये आपका सेट है भाई एफ, यहाँ लिख देते हैं, सेट है आपका एफ जिसको आप लिख रहे हो, और लिखने का क्या है, एक्स इज लेस देन, या क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, किसको है, ओ को है, ऑड नंबर्स हैं, और ऑड नंबर -1 -3 नेगेटिव, अच्छा देखिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये जो नेगेटिव नंबर्स में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। अब ये 1 वैसे तो छोटा है सबसे, लेकिन नेगेटिव की टर्म्स में सबसे बड़ा है,
तो -1 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू -1 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ये आपके पास जो हम बेसिक, जिसमें हम इंग्लिश का यूज़ नहीं कर रहे, जिस सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं मैथमेटिक्स सिंबल से। तो क्या है, जिसकी अपर, इसकी जो लोअर लिमिट है, इसकी लोअर लिमिट है ही नहीं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है ना, -5 है, -7 है, -9, -11, नेगेटिव, ये चलते जाएंगे। इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। एफ यही x सच दैट x बिलोंग्स टू O एंड नेगेटिव इन्फिनिटी इज लेस देन। जब भी पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, फिर आपके पास इक्वल टू नहीं लिखा जाता, जस्ट लेस देन लगाया जाता है। x इज लेस देन एंड इक्वल टू -1, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। इसको एक और वे में भी लिख सकते हैं कि f विच इज इक्वल टू x सच दैट, x क्या है, x यहाँ पर ऑल नंबर्स में से क्या है, सारे ऑल नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है ना, ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x क्या है, ये सारे ऑड नंबर्स हैं ना, तो ऑड नंबर्स में जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो लिख दें। यहाँ पर आप लिख सकते हैं x इज ऑल नेगेटिव नंबर्स all negative numbers in O, in O लिख दें या in odd numbers, ऐसे लिख दें odd numbers। सो इसको और भी डिफरेंट वे से लिखा जा सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा भी डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट तरह से स्टूडेंट इसको अप्रोच कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सबका रिज़ल्ट जो है वो सेम है, जिसका मतलब एफ ही है। सो मेरा बात करने का मकसद ये था कि आपको ये जो दो फॉर्म्स हैं आपके पास, एक डिस्क्रिप्टिव और एक सेट बिल्डर फॉर्म, इसको लिखने के बेशुमार तरीके हैं, मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मुख्तलिफ़ तरह से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, जिसका मतलब यही होगा वो स्टेटमेंट ठीक है। यूनिक वे जो लिखने का है वो है सिर्फ टेब्यूलर मेथड। टेब्यूलर मेथड से आप उसको नहीं छेड़ सकते, मतलब उसको आप एक जैसा लिखोगे, क्योंकि उसमें आपने नाम यूज़ करने हैं, और नाम तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, नाम तो आप चेंज नहीं कर सकते, किसी का भी नाम आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको नाम ना लेके बताना हो तो फिर आपको कोई किसी भी तरह से उसका इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं कि भाई ये इसका भाई है, ये इसका बेटा है, ये इसका दोस्त है। सो हम किसी भी तरह से उसका इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं, लेकिन अगर हमने बात नाम की करनी हो तो नाम हम चेंज नहीं कर सकते। उसका नाम ये है, जो भी लेगा उसका नाम लेगा, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन लेगा नाम उसका। लेकिन अगर हमें जस्ट उसके रिलेशन से बात करनी हो तो फिर हम कोई भी रिलेशन यूज़ कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका मतलब वही होता है। सो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका मेरे ख्याल में यहाँ पर एंड हो गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि आपको राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। आपको एम्प्टी सेट की 5 एग्जांपल देनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट या फिर मेंबर नहीं होता उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। अब ये आप जो आपके पास एम्प्टी सेट की एग्जांपल्स हैं वो डिफरेंट हैं और बहुत सी हैं। ठीक है ना, अब हर स्टूडेंट अपने लिहाज से लिख सकता है। अब फिर वही बात कि अगर आप इसको बुक के साथ रिलेट करने की कोशिश करें तो अगर आप बुक की लिखना चाहते हैं तो बुक की लिख लें, लेकिन वो जस्ट 5 हैं। आप लिखने पे आए तो हज़ारों एग्जांपल्स लिख सकते हैं, ठीक है, एम्प्टी सेट की। और यहाँ पर यह ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बुक के साथ ही मैच करें।
اپنی مرضی سے 5 ایگزامپلس آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جو آپ کے دل میں آئے، لیکن وہ ہوں ایگزامپلس ریئل میں آپ کے پاس ایمپٹی سیٹ کی۔ اب ڈفرینٹ ویز ہیں آپ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ اب اس نے ہم کو یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو ٹیبیولر فارم میں لکھیں، سیٹ بلڈر فارم میں لکھیں یا پھر ڈسکرپٹیو فارم میں لکھیں، جس فارم میں آپ کا دل کرتا ہے اسی فارم میں لکھ لیں۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں گے تو یہ بک میں بھی آپ کو 2-3 ایگزامپل پہلے دو ایگزامپل میرے خیال میں 1-2 ایگزامپلس آپ کو تھیوری میں دے دی گئیں، ایک آدھ ایگزامپل یہاں پر آپ کو اسی ایکسرسائز میں مل گئی ہے، جس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ پی سکوئر وچ از اکول ٹو -1 ہے اور ریشنل نمبر سے لے لیا تھا۔ اگر آپ وہی یوز کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ بھی کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ کون سی ایگزامپلس دیں، تو کوئی بھی دے سکتے ہیں، پرابلم نہیں۔ اچھا، فار ایگزامپل ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو آپ کے پاس 1 سے چھوٹے نیچرل نمبرز کا سیٹ ہے وہ کہتے ہیں، تو 1 سے چھوٹا تو کوئی نیچرل نمبر ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہم پہلی ایگزامپل یہ لے لیتے ہیں، پہلی ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں کیا ہے، ہم لے لیتے ہیں ایک سیٹ لیٹ سے اے، اور وہ کون سا ہے، سیٹ آف آل نیچرل نمبرز which are less than 1۔ اب اسی کو آپ سیٹ بلڈر فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں، میں آپ کو جسٹ آئیڈیا دے رہا ہوں کہ آپ اس کو کسی بھی وے میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں x such that x belongs to n، اور یہاں پر کیا لکھیں گے، اینڈ x is less than 1، یہ لکھ دیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کو اس فارم میں لکھ دیں، اس فارم میں لکھ دیں۔ اب ایک سیٹ ہم نے بنا لیا، دوسرا بھی ہم اسی طرح سے بنا لیتے ہیں۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی 5 اور 6 کے درمیان کے نیچرل نمبرز، 5 اور 6 کے درمیان نیچرل نمبر کوئی نہیں ہوتے، سو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ b which is equal to x such that x belongs to natural number and starting point کیا ہے 5 ہے، اور یہ کیا ہے x is 6۔ اب 5 اور 6 کے درمیان نیچرل نمبر نہیں ہوتے۔ اب یہی ایگزامپل آپ یہاں پر اسی کو تھوڑا چینج کر دیں، اسی کو آپ چینج کر دیں، اس کو سی کر دیں، اور آپ یہ کہہ دیں کہ x such that x belongs to n کی جگہ پہ آپ کیا کر دیں، p کر دیں۔ p کیا تھے آپ کے پاس، پرائم نمبرز، ایسے نمبر جو خود کو ہی ڈیوائیڈ کرتے ہیں یا ان کو 1 ڈیوائیڈ کرتا ہے اور کوئی ڈیوائیڈ نہیں کرتا۔ تو 5 اور 6 کے درمیان کے پرائم نمبر لکھ لیں، کوئی نہیں ہوتے پرائم نمبر، 5 اور 6 کے درمیان پرائم نمبر نہیں ہوتے، 5 پرائم نمبر ہوتا ہے لیکن وہ ہم لے نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ ان دا سیم کیس پرائم نمبر، کمپوزٹ نمبر بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی ڈفرینٹ میتھڈز ہیں، ڈفرینٹ طریقے ہیں، آپ اس کے ہزاروں ایگزامپل لکھ سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لکھ لیں، اور بھی آپ ایگزامپل لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، کیسے، کوئی بھی آپ ایگزامپل اپنی کلاس سے لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ کہ آپ یہاں پر آپ کو ایگزامپل جو بک میں دی ہے اس میں ایک ایگزامپل اس نے دیا ہے کہ بھئی بوائز کی کلاس میں گرلز کی تعداد، یا پھر گرلز کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس بوائز کی کلاس میں ایکس کیا ہے، ایکس گرلز ہیں آپ کے پاس بوائز کی تعداد میں، بوائز کی کلاس میں تو نارملی بوائز کی کلاس میں گرلز نہیں ہوتی ہیں، سو اس کو بھی آپ لے کے چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو یہ ڈفرینٹ ویز ہیں، آپ ڈے لکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو لکھ لیں ایکس سچ دیٹ ایکس بلانگس ٹو ہول نمبر، اور ہول نمبر سٹارٹ کہاں سے ہوتے ہیں، 0 سے، سو اینڈ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر 5 اور 6 لکھ لیتے ہیں، یہی 5 اور 6 لکھ لیتے ہیں، 5 is x is less than 6، اور 5 اور 6 کے درمیان ہول نمبر بھی نہیں ہوتے۔ آپ یہی لکھ لیں، ڈی لکھ لیں، ای لکھ لیں، x such that x belongs to، اب یہ آپ کا ایون نمبرز لکھ لیں، ای لکھ لیں، اینڈ لکھ لیں 5 اور 6 کے درمیان،
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके दरमियान कोई भी नहीं होते। जो आपके पास इवन नंबर्स होते हैं वो नहीं होते। अब ऑड के लिए भी लिख सकते हैं, इसको आप ई एफ कर दें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पर ऑड नंबर के लिए रिप्रेजेंटेशन ओ, एंड 5 इज़ लेस दैन एक्स इज़ लेस दैन 6। ऑड नंबर्स हो गए। इंटीजर्स की बात कर लें, एफ, उसके बाद आप जे लिख लें, यही लिख लें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, क्या लिख लें, सेट ऑफ इंटीजर जी लिख लें, एंड लिख लें 5 इज़ लेस दैन एक्स इज़ लेस दैन 6। हज़ारों एग्जाम्पल आप एम्प्टी सेट की बना सकते हैं, जितना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरफ लेके चलते हैं। सो मेरा मतलब ये था कि हम इनको डिफरेंट वे से अप्रोच करने की कोशिश करें। सो आप जिस तरह से आपका दिल करता है उसमें क्या हो, उसमें आपके पास कि वो खाली सेट हो, उसमें कोई रुकन ना आए। अब देख लिया हमने जितने भी सेट लिखे हैं, बेसिकली मैंने आपको एक ही से सबको बना दिया। यहाँ पर देखें तो मैंने सबसे पहला मैंने थोड़ा डिफरेंट लिखा था, बाकी ये सारे जो लिखे हैं ये मैंने स्टेटमेंट सिर्फ सारी एक ही है, बस इधर नेचुरल नंबर, इधर प्राइम नंबर, इधर डब्ल्यू, इधर ई, इधर ओ और इधर जी, सिर्फ मैंने यहाँ पर इनकी प्लेस चेंज की है। आपके पास जो पहले यहाँ पर ये जो सारे मेंबर्स हैं ना, ये जितने भी सेट हैं, ये प्राइम नंबर, यहाँ तक के जितने भी सेट आ रहे हैं, एन डब्ल्यू जी ई ओ पी क्यू नहीं लेना, ये 5 और 6 के दरमियान इनफाइनाइट मैनी क्या उसके नंबर्स आते हैं, मतलब रैशनल नंबर के आते हैं, इरेशनल नंबर के। इन तीनों में से छोड़ के बाकी जितने भी सेट हैं उन पे नेचुरल ये सब लगा दें और प्लेस चेंज कर दें, बस। 5 और 6 लिखा है, आप 1 2 लिख लें, आप 3 4 लिख लें, 5 6 7 8 कुछ भी लिख लें यहाँ पर लिख के, और इधर आपने प्लेस चेंज करती जानी है। इधर एन है, पी है, डब्ल्यू है, ई है, ओ है, जी है, सारे चेंज करके लिख देने, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और आपका ये कोई नहीं कहेगा कि ये गलत है। उसने कहा है कि आपने लिखना है तो हमने लिख दिया है 5, और ये देखें पाँचों हैं, खाली सेट हैं, इनमें कोई मेंबर नहीं आता, बात ख़त्म। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये कहा गया है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग जो एज फाइनाइट आर इनफाइनाइट सेट। मतलब ये हुआ कि आपको कुछ सेट दिए हैं, 5 सेट हैं, इन सेटों के बारे में कहा है कि भाई आप ये बताएं कि इनमें से कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि फाइनाइट क्या थे। फाइनाइट सेट हम उस सेट को कह रहे थे जिसके जो मेंबर्स हैं, जिसमें जो उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो मेंबर्स आ रहे हैं, उनकी तादाद जो है वो लिमिटेड है, ख़ास है, मखसूस है, ठीक है ना, जिनकी आप गिनती कर सकते हो। मतलब 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 50 है, 100, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, फ़र्क नहीं पड़ता कितने हैं, लेकिन आप उसको बता सकते हैं कि भाई इतने हैं, इतने हैं, उनकी आप काउंटिंग कर सकते हैं। उनको आप कह रहे थे फाइनाइट सेट, चाहे वो कितने भी बड़े हों, 10,000, लाख, 2 लाख, करोड़, कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन बता पाएँ कि ये इतने हैं, यहाँ पर रुक जाएंगे, ठीक है। सो वो सेट आपका फाइनाइट सेट था। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जिसकी लिमिट नहीं होती, जिसका स्टार्टिंग का पता है, एंडिंग का नहीं पता, जिसका एंडिंग का पता है, स्टार्टिंग का नहीं पता। सो इस तरह के जो सेट्स थे जिनको बारे में आप नहीं बता पा रहे कि इसके एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, नहीं पता, अगर नहीं बता सकते तो फिर वो इनफाइनाइट सेट। अच्छा, यहाँ पर पहली एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, तो सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़। अब एशियन कंट्री जो आपके पास बरआज़म एशिया है, उसमें जो मुल्क हैं डिफरेंट्स, उनका सेट। तो ये तो सिंपल सी बात है, उसमें जितने भी मुल्क होंगे गिने चुने होंगे। हमने एक एग्जांपल देखी थी जब हम फाइट इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट की बात कर रहे थे, तो फाइनाइट में हमने एग्जांपल देखी थी कि हमारी पूरी दुनिया जो है उसमें जितने भी मुल्क हैं उसका भी सेट बना लें तो वो भी एक फाइनाइट सेट होता है। तो ये तो उसका एक पार्ट है, ठीक है ना, एशिया उसका ही एक पार्ट है, सो वो भी तो एक फाइनाइट सेट होगा। तो उसमें मेरे ख्याल में 15 मुल्क आते हैं, सो वो एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें चाहे जितने भी मुल्क आ जाएं, ऐसा तो नहीं है कि आप बता नहीं सकते कि उसमें कितने, आप काउंटिंग करके नाम भी बता सकते हैं कि ये हैं, ठीक है। सो ये क्या है, फाइनाइट सेट है, इसको आप एफ से कह सकते हैं या फाइनाइट सेट कह सकते हैं। मैं यहाँ पर एफ
और इसके लिए INF लिखूँगा, इनफाइनाइट सेट। आप फाइनाइट पूरा लिख सकते हैं कि ये क्या है, फाइनाइट सेट है। अब सेकंड देखते हैं, सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आपके पास जो दुनिया है, दुनिया में डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप उनको काउंट करने बैठे और काउंट नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। पाकिस्तान में फिर एक एक मुल्क में चले जाएं, उसको देखें, इस मुल्क में इतनी यूनिवर्सिटी है, इस मुल्क की इसमें इतनी है, इसमें इतनी, सबको काउंट कर लें। ऐसा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप नहीं बता सकते या काउंट नहीं कर सकते कि मेडिकल यूनिवर्सिटी कितनी है, इतनी है कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है, काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो ये भी आपके पास एक फाइनाइट सेट है। ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में जो है काउंटिंग नहीं कर सकते या नहीं बता सकते कि भाई इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप रिसर्च करें, आपको पता चल जाएगा कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेडिकल रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो ठीक है, ये फाइनाइट सेट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। ये बात मैं आपको पहले जो इससे पीछे एग्जांपल की है मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई ये जो तीनों सेट है ना, इनका कमाल ये है कि ये कोई से भी दो नंबर के दरमियान ले लें, इनफाइनाइट होंगे। क्योंकि सेट जो हैं ये इस तरह के सेट हैं कि आप कोई से दो नंबर ले लें, 5 और 6 ही ले लें, 5 और 6 ही ले लें, तब भी इसमें इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तीनों सेट्स जो हैं, तीनों में 5 और 6 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स, इस मेंबर इसके होंगे, इसके होंगे, इसके होंगे। तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर तो 6 और 9 का गैप है, 6 से 9 तक इनफाइनाइट नंबर्स होंगे इसके पास, फाइनाइट नहीं होंगे, इनफाइनाइट होंगे। लेकिन ये रियल नंबर्स है। अगर यही बात वो किसी पिछले सेट्स के बारे में कर देता, ये जो सारे पिछले सेट हैं, ये वाले सेट, यहाँ तक एन की बात करता, डब्ल्यू की बात करता, जी की करता, ओ की करता, यहाँ पर पी की करता, इन सब सेट्स की बात करता, तो फिर ये फाइनाइट था। क्योंकि हम जानते थे इनमें काउंटिंग के लिए कोई दो चार ही होंगे, ठीक है। लेकिन ये बात कर रहा है रियल नंबर्स की, और रियल नंबर आ रहा है इस कैटेगरी में, मैं इसलिए इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डाल रहा हूँ, रियल नंबर्स। तो ये जो तीनों सेट हैं, इनके दरमियान तो कोई छोटे से छोटा नंबर भी ले ले, उनके दरमियान भी आप काउंटिंग नहीं कर सकते। तो काउंटिंग नहीं कर सकते, तो ये आपका इनफाइनाइट आएगा, मतलब INF, इनफाइनाइट सेट है ये। क्यों? क्योंकि आप नहीं बता सकते कि इसके दरमियान रियल नंबर्स हैं कितने, ठीक है। अब सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, अब बात आ रही है कि सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या थे? प्राइम नंबर्स थे ये। अब प्राइम नंबर्स में इवन प्राइम नंबर्स, अब ये प्राइम नंबर्स रुक नहीं रहे हैं, तो इवन प्राइम नंबर्स कहाँ रुकेंगे? बात समझ में आ रही? तो ये क्या है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से हैं? जो या तो खुद को डिवाइड करते हैं, या उनको वन डिवाइड करता है और कोई डिवाइड नहीं करता, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो भी काउंट नहीं होते, और इवन प्राइम नंबर इसकी लिमिट नहीं बता रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये भी इनफाइनाइट सेट है, इसकी भी लिमिट नहीं है। सो ये भी इनफाइनाइट है, इसका नहीं पता कि कितने हो सकते, बहुत सारे हम काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं पहला 2 है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर बाय मिस्टेक मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो सारे नंबर इवन नंबर्स की बात हो रही है, इवन नंबर वाला फाइनाइट सेट है। देखें क्यों, कि इसमें एक इवन नंबर आता है जो 2 है, बाकी सारे और नंबर होते हैं। बाय मिस्टेक मैं बोल रहा था, असल में ये इशू है कि यहाँ पर ये जो आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर होता है ना, इसमें खूबी ये होती है कि इसमें एक ही नंबर होता है 2, जो कि प्राइम, जो इवन होता है, जो कि क्या होता है, इवन होता है। बाकी सारे नंबर ऑड होते हैं इसके। इसमें ऑड नंबर्स की बात करें तो वो इनफाइनाइट है, ऑड नंबर्स की कोई गिनती नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है, आप नहीं कर सकते उनकी काउंटिंग कि कहाँ तक जाएंगे। लेकिन इसमें इवन नंबर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। तो ये बात भी कर रहा है इवन नंबर्स की। तो अगर इवन नंबर्स की बात कर रहा है ना भाई, तो फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मतलब ये बात कर रहा है किसकी, ये कैसे सेट की बात कर रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रुकन कौन सा है, 2 है। तो इसमें तो एक ही रुकन है,
तो बता पा रहे हैं, सो बात ख़त्म। ये आपका फाइनाइट है। पहले मैंने बाई मिस्टेक गलती से कह दिया कि ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट नहीं है बल्कि फाइनाइट है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर एक ही आता है, वो आता है 2। सो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। अब ऑड नंबर जो कि 5 से लेस हैं, ऑड नंबर की तरफ चलते हैं। अब ऑड नंबर्स आपके क्या थे, ये थे, ये आपके ऑड नंबर्स थे। और ऑड नंबर्स में देखें तो +-1 +-2 +-3 +-5 +-7 ये ऑड नंबर्स थे। तो ऑड नंबर्स देख रहे हैं तो ये 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 इस तरह से जा रहे हैं। और ये पॉजिटिव के साथ जा रहे हैं, नेगेटिव के साथ भी जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव के साथ जा रहे हैं तो 5 से बढ़ रहे हैं, अगर नेगेटिव के साथ जा रहे हैं तो 5 से कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें आएगा 5, 5 से लेस है या 5 की बात कर रहा है यहाँ पर, लेस देन 5, तो 5 से छोटे। 5 से छोटा क्या है, 3 है। 3 के बाद क्या है, 3 के बाद आपके पास आता है 1, 1 के बाद आता है -1, फिर आता है 3, नेगेटिव का फिर आता है नेगेटिव का 5, फिर आता है नेगेटिव का 7, फिर आता है नेगेटिव का 9, फिर आता है नेगेटिव का 11, फिर आता है नेगेटिव का 13, और ये चल रहा है, ये रुक नहीं रहा और ये ना रुकेगा। सो 5 से छोटे जो होते हैं ना ऑड नंबर्स, तो ये ऑड नंबर्स इन्फिनिटी तक जाते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी तक, तो इनकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है। सो ये वाला सेट भी क्या है, ये वाला सेट भी इनफाइनाइट सेट है। सो आप इसको क्या कहेंगे, ये सेट आपका इनफाइनाइट है, INF कह रहा हूँ, इनफाइनाइट सेट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इनफाइनाइट सेट आए, एक तो ये आया, दूसरा ये आया, बाकी सारे जो है काउंटिंग हो सकती है। ये पहला भी फाइनाइट, दूसरा भी फाइनाइट, तीसरा इनफाइनाइट, चौथा फाइनाइट और फिर से इनफाइनाइट। सो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हुआ। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये कहा गया है कि आपको एक सेट दे रहे हैं, उस सेट के लिहाज से आपको उसका इक्विवेलेंट सेट फाइंड करना है, एक उसका इम्प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है, और 3 उसके प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इक्विवेलेंट सेट हम किसको कहते हैं। हालांकि थ्योरी में हमने अच्छे से पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। इक्विवेलेंट सेट हर उस सेट को कहते हैं जिस सेट के एलिमेंट्स की तादाद इसके एलिमेंट्स की तादाद के बराबर होगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। अब इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसके एलिमेंट 5 हैं। हर वो सेट जिसके एलिमेंट्स की तादाद 5 होगी वो इसका इक्विवेलेंट सेट होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या थी, जिसके एलिमेंट्स की तादाद या फिर ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं एलिमेंट्स की तादाद को, कि किसी भी सेट का ऑर्डर क्या होता है, उसके एलिमेंट्स की तादाद को हम ऑर्डर कहते हैं। सो कोई भी सेट ले लिख देते हैं, लेट से हम लिख देते हैं कोई सेट, लेट से ए, और उसमें आप 5 नंबर्स लिख दें, 1 2 3 4 5, इसके एलिमेंट्स भी 5 हैं, इसके एलिमेंट्स भी 5 हैं। सो ये क्या है, इसका इक्विवेलेंट सेट है। और भी डिफरेंट है, लिख सकते हैं। लेट से मैं एक और लिख देता हूँ, ठीक है ना, वो कौन सा, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये आपके पास ABC के ही 5 लफ्ज़ लिख दें, ABCDE, ठीक है, ABCDE, ये देख लें, इसके भी 5 है, इसके भी 5, बस नंबर्स 5 होने चाहिए। आप नाम लिख लें, आप अपने 5 दोस्तों के नाम लिख लें, ब्रैकेट में डाल दें, कोई इशू नहीं है, वो भी आपका इसका इक्विवेलेंट सेट होगा, ठीक है ना। आप अपने 5 टीचर्स का नाम लिख लें, ठीक है ना। आप अपनी जो 5 चीज़ें हैं कोई जो आपको पसंद है उनका नाम लिख दें, तब भी वो इसके इक्विवेलेंट होगा। मतलब 5 मेंबर्स वाला सेट लिखना है, वो इससे इक्विवेलेंट सेट होगा। एक ही लिखना है तो एक लिख दिया है, हालांकि हमने तो 2 लिख दी। अब डिफरेंट लिख सकते हैं, हज़ारों लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की। इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, ऐसा सेट जो उसके इक्वल होता है। मतलब इम्प्रॉपर सेट की कहानी क्या है, उसी सेट को फिर से लिख दो,
वो आपका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, इसी सेट को फिर से लिख दो, अगर दिल नहीं कर रहा तो थोड़ा बहुत प्लेस चेंज कर दो, बात वही है। इम्प्रॉपर सेट का क्या मतलब है? इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब है इसी सबसेट को रीराइट कर दो। तो आप लिख दें इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा? ये लिख दें, इसको नाम चेंज कर दें, लेट से इसको बी कर दें और लिख वही दें जो इसके अंदर लिखा है, AEIOU। इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है? वही सबसेट जो खुद वही होता है, यू। बस, हाँ दिल कर रहा है तो प्लेस चेंज कर सकते हैं, यू को इधर लिख दें, ए को उधर लिख दें, ओ को इधर लिख दें, आई को उधर आगे पीछे लिख दें। मतलब लिखने 5 ही मेंबर हैं और यही लिखने हैं, प्लेस आगे पीछे कर सकते। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, UEIO, और कौन सा रह गया, ए, ऐसे। ये भी सेट, ये भी सेट है, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। और भी आगे पीछे दिल कर रहा है तो इसको आगे इसको पीछे प्लेस चेंज करके नंबर यही लिख के और ब्रैकेट में डाल दो तो इसको इम्प्रॉपर सबसेट, वही लिख दें तब भी इम्प्रॉपर सबसेट। नाम चेंज करना है, ये नहीं कि भाई इसको भी पी लिख देना, ऐसा नहीं है। इसको पी लिखा हुआ है, इसको कुछ और नाम दे दें, नाम चेंज कर दें और एलिमेंट्स वही लिख दें और सारी कहानी वही कर दें। सो ये क्या होगा, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट। अब बात आ गई जी प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं? जो वो सबसेट जो जो इम्प्रॉपर ना हो वो क्या होता, प्रॉपर होता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि कोई इसके इक्वल का सेट ना लो, उससे छोटा ले लो, वो सारे सेट सर। अब सबसेट की कहानी क्या थी? सबसेट की कहानी ये थी कि आपके पास अगर 2 सेट है, एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन कर रहे हैं तो उसको क्या कह रहे थे हम? उसको हम कह रहे थे सबसेट। और सबसेट की 2 कैटेगरी थी, एक प्रॉपर था, एक इम्प्रॉपर था। इम्प्रॉपर कौन सा था? वो सेट जिसके आप जो बेसिकली वही सेट होता है, बस नाम में चेंजिंग होती है। ठीक है ना, वो पी है, ये बी हो गया, बस नाम में डिफरेंट होता है, एलिमेंट्स वही होते हैं। सो उसको कहते हैं हम इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट हमने लिखने हैं तो इसके प्रॉपर सबसेट चाहे जितने लिख ले, इसके कितने प्रॉपर सबसेट या इसके कितने प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं, उसका फार्मूला होता है 2n-1। n मतलब कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 5 मेंबर हैं, सो 2^5 - 1। ठीक है ना, सो अगर हम 2^2 लेते हैं तो 4, 2^3 लेते हैं तो 8, 2^4 लेते हैं तो 16, 5 लेते हैं तो यहाँ पर 32। सो 32 - 1 इसके बन सकते हैं इम्प्रॉपर सबसेट 31। 31 इसके सबसेट बन सकते हैं प्रॉपर, 31 प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। आपको तो कोई से 3 लिखने हैं तो 31 में से कोई लिख दे। सबसे बेस्ट वे क्या है? सबसे बेस्ट वे है कि इनको एक एक करके सिंगलटन में लिख दें। सिंगलटन सेट क्या होता है? जिसका मेंबर एक ही होता है। मतलब ये हुआ कि आप कैसे लिख दें, आप इसको बी नाम दे चुके हैं ना, इसको सी कर दें और इसमें कर दें सिर्फ ए, डी कर दें, इसमें कर दें बी, सॉरी नहीं है बल्कि एक एक करके अलग अलग कर दें, ई कर दें, ये कर दें, और डी के बाद आपने ई कर दिया, नाम दे रहे हैं ना। सो ई के बाद हमने क्या लिख दिया, आई, आई लिख दिया। उसके बाद क्या लिख दिया, एफ, एफ एफ नाम दे दें और उसमें कोई लिख दें, यहाँ पर ओ लिख दें। उसके बाद क्या है, जे लिख दें, उसके लिए आप क्या लिख दें, यू लिख दें। ये सिंगलटन ही 5 बन गए हैं। आपने एक एक को भी लिखा तब भी 5 बन गए, लेकिन आपको तो कोई से 3 लिखने हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई से 3 लिख दें। ये तो बस 3 है, आप 31 लिख सकते हैं। 31 में से आप कोई से भी 3 लिखने हैं तो लिख दें, आप जो दिल करता है। सिंगलटन लिख दें, डबल डबल लिख दें, ए और ई लिख दें, ए और आई लिख दें, ए और ओ लिख दें, तब भी बात वही है। मतलब इसके 31 बनते हैं और 31 में से आपको कोई से 3 लिखने हैं जो दिल करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें, ये ए इसमें कंटेन कर रहा है, कर रहा है, ई इसमें कंटेन कर रहा है, कर रहा है,
इसके जो मेंबर्स इसमें कंटेन करने। सबसेट क्या होता है, अगर ये वाला सेट जो है इसमें कंटेन करे इसके सारे मेंबर, इसका एक ही मेंबर है उसमें है, इसका एक ही मेंबर इसमें है, इसका एक ही मेंबर इसमें है, इसका एक ही मेंबर है, हर वो सेट जिसके तमाम मेंबर किसी दूसरे सेट के भी मेंबर्स हूँ तो उस सेट को कहते हैं इसका सबसेट। और प्रॉपर कब कहेंगे, प्रॉपर तब कहेंगे कि इसमें और उसमें कोई गैप हो। मतलब ये हुआ, अब देखिए ना, ये इसमें कंटेन कर रहा है लेकिन इसके डिफरेंट, इसके और भी एलिमेंट्स हैं लेकिन इसके पास नहीं है, इसके पहले एलिमेंट्स कम है, इसके ज़्यादा है। अगर एलिमेंट्स कम हूँ और कंटेन कर रहा है तो उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। और अगर एलिमेंट्स इक्वल हूँ और कंटेन कर रहा तो उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं आप इम्प्रॉपर सबसेट। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये तीनों पार्ट्स जो हमने बेसिकली कर रही है इक्विवेलेंट की, इक्विवेलेंट क्या, जिसके नंबर्स की तादाद, एलिमेंट्स की तादाद इक्वल, इम्प्रॉपर उसी को लिख दो, नाम चेंज कर दो, इम्प्रॉपर, प्रॉपर क्या है उसी के सबसेट लिख दो। तो जितने मेंबर्स है 2n तो उसके 31 बन सकते हैं, इनमें से हमने कोई से लिखने हैं 3 तो हमने तो 5 लिख दिए, हालांकि आप 31 लिख सकते हैं पेयर्स बना के। वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। अब इसका है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपके पास आ रहा है कि क्यू एक सेट है जिसमें मेंबर्स किसके हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, इंटीजर्स टाइप के एलिमेंट्स हैं, एंड -2 से +2 के दरमियान जब इंटीजर्स आ रहे हैं उनके बारे। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा हम इसको टेबुलर फॉर्म में देखे जाते हैं ताकि हमें थोड़ा आसानी हो। इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब है -2 से +2 के दरमियान के और इनको शामिल करके जो इंटीजर्स आते हैं उनकी बात कर रहा है। सो -2 को शामिल किया गया, इक्वल टू है तो लिखेंगे तो ये एक इंटीजर है। -2 के बाद आता है -1, फिर आता है 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2। और ये क्योंकि हम जानते हैं जी में एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 अप सो ऑन। हमने बात करनी है +-2 की, -2 से लेकर +2 की, तो ये सारे मेंबर 0 +-1 प्लस ये -1 और ये +1 और ये 0 और ये 2, हमने 5 मेंबर्स लिखी। बेसिकली 5 मेंबर इसमें आते हैं। अब 5 मेंबर आते हैं तो इसके 5 मेंबर हैं तो आपको इक्विवेलेंट लिखना है तो ये पिछला सेट लिख दें, क्या फ़र्क पड़ता है, यही पे लिख दें जो भी हमने लिखा है ए ई आई ओ एंड यू, इसके भी तो 5 मेंबर थे। तो हर वो सेट जो इसके 5 मेंबर होंगे वो क्या होगा, वो इसके इक्विवेलेंट होगा। तो इसके 5 मेंबर थे, हर वो सेट जो लिख दें, आप कोई और लिख दें, 1 2 3 4 5 लिख दें, वो भी इसका इक्विवेलेंट होगा। लेट्स से मैं आपको एक दे देता हूँ, ये 1 2 3 4 5, इसके 5 मेंबर हैं, ये इसके इक्विवेलेंट होगा। हर वो सेट जो बेसिकली इसके साथ 5 मेंबर्स जिनकी तादाद, इसके भी 5 मेंबर, इसके भी 5 मेंबर, इसके भी 5, जो 5 मेंबर रखता है वो इसका इक्विवेलेंट है, राइट। सो कोई से आपको एक लिखना है तो मैं इसलिए इसको हटा रहा हूँ, आप इसी को लिख दें ए ई आई ओ यू, इसके भी 5 मेंबर। अच्छा, फिर हमने लिखना था इसका प्रॉपर सब इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर के लिए क्या है, इम्प्रॉपर की अगर हम बात कर रहे हैं इम्प्रॉपर सबसेट, तो इम्प्रॉपर सबसेट में आपको क्या लिखना है, उसी का लिखना है, बस नाम चेंज कर देना। तो हम क्या करते हैं, उसी को लिखते हैं, बस नाम चेंज कर दें। इसको हम लिख देते हैं, इसको क्यों लिखा हुआ है, इसको हम पी लिख चुके हैं, आप एस लिख दें, ठीक है। नाम लिख रहे हैं ना, एस लिख दें, ए लिख दें, बी लिख दें, सी लिख दें, कुछ भी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको लिख दें -2, इसको लिख दें -1 0 1, क्या कहा है, जस्ट इसका नाम चेंज कर दे, बाकी वही है। सो ये इसका क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। अब बात आ गई प्रॉपर की। सो जिस तरह से हमने बात की थी इसके भी 5 मेंबर है तो इसके भी 31 बनेंगे इम्प्रॉपर प्रॉपर सबसेट। सो वही काम कर ले जो हमने पहले लिखा है, सिंगलटन सेट। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की बात करें तो कोई लिख ले ए, जिसमें हम लिख लेते हैं -1, बी जिसमें हम लिख लेते हैं -2, सी जिसमें हम लिख लेते हैं 0। ये 3 हमने लिख लिए। आप लिखें तो बाकी भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख दें, 1 भी लिख दें, 2 भी लिख, लेकिन 3 लिखनी है तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये देख लें हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है।
यहाँ पर आपको यही चीज़ें कही थी ना, इक्विवेलेंट सेट वो लिख लिया, इम्प्रॉपर सबसेट वो लिख लिया, 3 इसके प्रॉपर सबसेट भी लिख लिए। सो जो हमें करना था क्वेश्चन नंबर 5 के लिए वो हम कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये कहा गया है कि आपको कोई सी दो एग्जांपल देनी है सिंगलटन सेट की सेट बिल्डर फॉर्म में। सिंगलटन सेट किसको कहते हैं? हर वो सेट जिसका एलिमेंट सिर्फ एक ही हो उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, सो बात खत्म हो गई। सिंगलटन सेट के लिए आपको कोई से दो सेट्स लिखने हैं। आपको इनफाइनाइट मैनी सेट मिलेंगे जो सिंगलटन है, ठीक है, लेकिन आपको सिंगलटन लिखना है किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, सो मतलब ऐसा सेट लिखना है जिसमें सिर्फ एक ही रुकन आता हो। तो इसको बहुत से तरीकों से लिखा जा सकता है, बहुत से तरीकों से। हमने बेसिकली वो इधर पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसी का हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। लेट्स से हम एक सेट लिख रहे हैं, कौन सा? x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 5 और 6 वाला। सो 5 और 6 की जगह पे हम क्या कर रहे हैं? 5 इज लेस देन, यहाँ पर आप x एंड x इज लेस देन 6 नहीं लिख रहा, 7 लिख रहा हूँ। 5 और 7 के दरमियान एक नंबर आता है 6 जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। 5 भी नहीं लेना, 7 भी नहीं लेना, इसके दरमियान में, इसके दरमियान 6 आता है सिर्फ। 5 6 7 आप लिख चुके हैं। हालांकि आप इसको जो है बेसिकली अगर मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पर ये सोल्यूशन है आपके पास बुक का, ये बुक का सोल्यूशन है। तो आप बुक के सोल्यूशन के साथ भी मैच करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है। मैं आपको पहले भी कह चुका कि भाई सेट को लिखना उसने कहा है कि कोई से लिखें और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप एग्जैक्टली बुक के साथ मैच करना चाह रहे हैं, ना करें, फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको बुक के साथ उसका रिजल्ट मैच करना लाजमी है। बात समझ में आ रही? अगर आपको ज़्यादा ही शौक है बुक के साथ मैच करने का तो आप बुक वाले याद कर लें और वही लिख लें। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बुक वाले याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद किसी को भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई से भी लिख दें जिसमें आपके पास सिंगल, जिसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है, आप कोई से लिख दें। आप बहुत से लिख सकते हैं, जिसका दिल करता है वही लिख लें। ठीक है, बी विच इज़ इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू, यहाँ पर यही बात कर लेते हैं, x बिलोंग्स टू। अब इसी को स्टेटमेंट को आप देखें, इसी को हम क्या कर देते हैं, हम ये कर देते हैं कि 6 आता है। 6 आपके पास क्या होता है यहाँ पर अगर हम बात करें, ये हम यहाँ w कर देते हैं, w एंड 5 इज लेस देन x इज लेस देन 7। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी तो यही है कि आपने x कहाँ से लेना है? w से। w क्या है? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, फ़र्क यही होता है। तो इसका रिजल्ट भी क्या आता है? इसका रिजल्ट भी 6 आता है, इसका रिजल्ट भी 6 आता है। तो ये आपके पास दो सिंगलटन सेट है। आप इनफाइनाइट मैनी लिख सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ ऐसे सेट लिखनी है जिसमें एलिमेंट क्या आता है? एक ही आता है, एक ही आता है, एक ही एलिमेंट आता है, आपने वो सेट लिखने। और चाहे आप बुक के साथ उसको मैच करें या ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका रिजल्ट जो है उसके अंदर एलिमेंट एक ही वाज़ेह होना चाहिए और आपने उसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। सो ये लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसने एग्जांपल्स यूज़ की हैं, उसको कॉम्प्लिकेटेड लेने की ज़रूरत नहीं, जो आपको आसान लगता है वही लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये कर सकते हैं कि सी एक सेट लिख दिया, x such that x belongs to set of integers and यही लिख दें 5 is less than x is less than 7। 5 और 7 के दरमियान इंटीजर्स, 5 और 7 के दरमियान इंटीजर एक ही होता है 6, तो इसका भी वही मतलब है। हमने जितने भी लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है? 6 ही है। सेट डिफरेंट है, लिखने का तरीका डिफरेंट है, और सेट एक ही लिख रहे हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या लिख रहे हैं। सो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्व होता है। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये कहा गया है कि आपको इन सेट्स के पावर सेट जो हैं वो लिखने हैं। अच्छा, पावर सेट क्या होता है?
पावर सेट कलेक्शन होती है सारे सबसेट्स की, कि एक सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं उन सबको एक सेट में डाल दो, उसको कहते हैं पावर सेट। उसको लिखते किससे हैं? पी ऑफ ए से। ए क्या है? ए वो सेट है जिसके बारे में हम जिसके सबसेट लिख रहे हैं। अगर ए सेट है तो पी ऑफ ए लिखेंगे, बी सेट है तो पी ऑफ पी लिखेंगे। सो ये तो हो गया राइट करने का। और क्या है पावर सेट? होता क्या है? उसके जितने भी सबसेट है। अच्छा, उसका फार्मूला क्या होता है कि कितने सबसेट बनते हैं? तो वो हमने पहले भी देखा है, 2 की पावर n। अगर हमने, क्योंकि एक उसका बनता है क्या, एक उसका बनता है इम्प्रॉपर सबसेट, इसलिए हम -1 करते हैं तो प्रॉपर सबसेट मिल जाते हैं। और अगर हमें टोटल सबसेट्स चाहिए तो वो बनते हैं कितने? वो बनते हैं 2 की पावर n। इसके एलिमेंट्स की तादाद है 3, तो इट मीन दैट 2 की पावर 3। सो ये बन जाएगा कितना? ये 2 की पावर 3 हम बात कर रहे हैं तो 2 की पावर 3 होता है 8, तो इसके बनेंगे 8 सबसेट जिनको हमने लिखना है। अच्छा, क्या रूल है उसका लिखने का? सबसे पहले आपको लिखना है पी ऑफ सेट। ए सेट है तो ए। अब फिर लिखना है ब्रैकेट। सबसे पहले सेट जो लिखना होता है वो होता है आपका फाई सेट, जिसको आप खाली सेट कहते हैं। ठीक है। सो खाली सेट को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला। तो जो आपको आसान लगे वही लिखना। ये थोड़ा अच्छा नहीं है, इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये सर्कल लगा दिया, सर्कल के ऊपर एक लाइन लगा दी। सो एक सर्कल और उसके ऊपर लाइन लगा दी, ये आपका खाली सेट। सो आप जिस तरह से लिखें, आपको पहले लिखना है खाली सेट। ठीक है ना? इस फॉर्म में लिख दें, इस फॉर्म में लिख दें, फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैं इसको लिख रहा हूँ खाली सेट, कॉमा। उसके बाद लिखना है आपको सबके सिंगलटन सेट, मतलब एक एक को ब्रैकेट में। सो 5 को अलहदा, 10 को अलहदा, 15 को अलहदा। सो ये एक बार मैंने लिख दिया 5, कॉमा, एक बार मैंने लिख दिया 10, कॉमा, फिर मैंने लिख दिया 15, कॉमा। अब ये देखिए, ये हमारे पास हो गई। अब फिर पहले आपने क्या कर दिया? पहले आपने एक एक लिखी, अब हम लिखेंगे दो दो। 5 को 10 के साथ एक बार लिखेंगे, 5 को 15 के साथ एक बार लिखेंगे, 5 का किस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो यही लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं 5 और 10 को, कॉमा, 5 और 15 को। ये 5 को दोनों के साथ लिख लिया। अब 5 वाला किस्सा ख़त्म हो गया, 5 को भूल जाओ। 5 को ऐसे समझ सकते हो कि 5 को हमने लिख लिया। अब रह गए 10 और 15। 10 और 15 को लिख लो। 10 और 15 आगे एलिमेंट्स है नहीं, तो 10 और 15 ही आएगा। तो 10 कॉमा 15। अब दो वाले जो पेयर्स बनते थे वो हमने बना लिए। अब रह गया 3, और 3 वाला 3 एलिमेंट है तो एक ही पेयर बनेगा। सो 3 एलिमेंट है तो एक ही पेयर बनेगा, 5, 10 और 15। अब ज़रा अपनी मर्ज़ी से काउंट कर लें कि क्या ये वाकई 8 बनते हैं या नहीं बनते। एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। आप देख लें 8 बने हैं। रूल क्या है? रूल ये है कि सबसे पहले खाली सेट, फिर सब सिंगलटन, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर उसके बाद वैल्यू जितने हैं उसके हिसाब से हम चलते जाएं। सो ये हमने इसका पावर सेट लिख लिया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके साथ दूसरा क्वेश्चन भी था। हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन। सो ये दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये थोड़ा सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं किस में, टेब्यूलर फॉर्म में, ताकि हमें समझने में आसानी। एक्स सेट दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, एंड जी क्या है, -4 से -1 से 4 तक। -1 और 4 के दरमियान के जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, जो इंटीजर्स हैं उनको लिखना है। तो वो कौन से हैं? -1 का लेस है, इसका मतलब शामिल नहीं करना। -1 से आगे क्या होता है? 0 होता है। 0 के आगे क्या होता है? 1। 1 के आगे क्या होता है? 2। 2 के आगे क्या होता है? 3। 3 के आगे 4 होता है। 4 लेना नहीं है। सो इस सेट की बात कर रहा है, 0 1 2 3, इस सेट की बात कर रहा है। बी सेट आपका ये है। सो आप इसको लिख सकते हैं बी विच इज़ इक्वल टू 0 1 2 3। इसके 4 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 16। सो इसके 16 सबसेट बनेंगे, राइट। सो 16 सबसेट बनेंगे, कोई इशू नहीं है, बना लेते हैं। अच्छा, पी ऑफ बी लिखेंगे, पी ऑफ बी, और इसको इस बार थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें
क्योंकि काफ़ी से लिखने हैं। अच्छा, सो पहले आपको लिखना है खाली सेट, लिख लिया। उसके बाद लिखना है सिंगलटन सेट, सो 0। फिर लिखना है 1, फिर लिखना है 2, क्योंकि पहले हम सिंगलटन लिखेंगे, सिंगल सिंगल सारे लिखेंगे 3। अब सिंगल वाले सारे हमने लिख लिए। अब वही काम 0 को 1 के साथ, 0 को 2 के साथ, 0 को 3 के साथ, तो ठीक है। 0,1 ब्रैकेट क्लोज, 0,2 ब्रैकेट क्लोज, 0,3 ब्रैकेट क्लोज। 0 वाला किस्सा हो गया तमाम। अब 1 को इनके साथ लिखते हैं, तो 1,2 एक ऑर्डर पेयर, सॉरी 1 2 एक सेट, ये 1 3 एक सेट ये। अब 1 वाले भी हमने जिसके साथ करने थे कर ली। अब 2 का 3 के साथ बनता है, उसके अलावा कोई नहीं बनता, सो 2,3 ये बन गया। अब 2 वाले जो हैं वो पॉसिबल थे, वो हमने बना ली। अब 3 वाले, ठीक है। सो 3 वाले कौन से, 2 को फिक्स कर दो, ठीक है ना, कोई से 2 को फिक्स कर दो। क्योंकि पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले इसमें हमने सबको चेंज किया, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने एक एक को फिक्स किया। 0 को फिक्स किया सबके साथ, 1 को फिक्स किया सबके साथ, 2 को फिक्स किया सबके साथ। अब 2 नंबर को फिक्स करो, इन 2 नंबर को फिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इन 2 नंबर को फिक्स, 0 और 1 को फिक्स कर रहे हैं। 0,1 को फिक्स किया और लिखा इसके किसके साथ, 2 के साथ। फिर 0 और 1 को 3 के साथ लिखा, क्योंकि हम इनको तो फिक्स कर चुके हैं। सो 0 और 1 इसको लिखा 3 के साथ। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट ये हमने लिख लिया 0 1 के साथ। अब 0 1 हम फिक्स कर चुके, 0 2 फिक्स करेंगे, ठीक है ना, 0 2 फिक्स करेंगे। सो 0 2 फिक्स करते हैं। सो 0 2 को फिक्स किया और इसके साथ 0 2 फिक्स करें तो सिर्फ और सिर्फ 3 रहता है। अब 0 हम सबके साथ फिक्स कर चुके हैं, 0 वाला किस्सा तमाम हुआ। अब 1 पे आते हैं, 1 और 2 को फिक्स करते हैं। सो 1,2, सॉरी 1,2 और इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा 3। 1,2, 1 और 2 को फिक्स किया और 3 एक ही ऑर्डर पे आ जाता, 1 2 3 और कोई नहीं आता। 1 2 को फिक्स करें तो फिर इससे आगे 3 है, 3 एक बार लिखेंगे और कोई एलिमेंट नहीं। अब 3 वाले जितने भी थे पॉसिबल हमने बना लिए। अब 4 वाला, तो 4 वाला तो एक ही है, तो 4 वाला एक ही है, तो वो आ गया 0 1 2 3 एंड बस, सॉरी 3 तक ही है। सो दिस वन। अब ज़रा काउंट करते हैं कि जो हमने बनाए हैं वो सही है या गलत है, क्या हमने वाकई 16 बनते हैं या नहीं बनते। अब अगर 16 बनता है तो फिर हमारा आंसर ठीक है, अदरवाइज गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, 16 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने किया है वो ठीक किया। सो ये रिज़ल्ट हमारा ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम गौर से देखें तो हमें ये कहा गया है कि आपको एक सेट फाइंड करना है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 2 प्रॉपर सबसेट्स हों। अच्छा, पहले हमने बात की है कि आपके पास जो सबसेट का फार्मूला क्या होता है और प्रॉपर सबसेट का फार्मूला क्या होता है। कोई भी अगर सेट हो, उसके टोटल सेट्स फाइंड, उसके टोटल सबसेट फाइंड करने हों तो उसका फार्मूला होता है ये वाला, वेयर एन क्या है, एन इज़ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो उसमें एलिमेंट्स होते हैं उनकी तादाद को हम कहते हैं। अब लेकिन प्रॉपर सबसेट का फार्मूला क्या है, उसमें से हम एक कम कर देते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, सेट्स ऑफ ए
सेट, उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है विच इज इक्वल टू, आप लिख लें 2 की पावर n -1, क्योंकि एक उनमें से इम्प्रॉपर होता है, बाकी सारे प्रॉपर होते हैं। अब देखें, अगर आपके पास कोई ऐसा सेट है जिसका एक ही एलिमेंट है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक आपके पास एक ऐसा सेट है जिसके पास सिंगल एलिमेंट है, तो लेट से n1 पुट करेंगे। सो अगर हम n1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 1 -1, तो 2 की पावर 1 1 ही होगा, सो 2 होगा, तो बेसिकली 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1 आएगा रिजल्ट। उसका एक प्रॉपर सबसेट बनेगा। ऐसा सेट जिसके पास एक एलिमेंट होगा, सिंगलटन सेट होगा, उसका एक क्या बनेगा, उसका एक सबसेट बनेगा, प्रॉपर सबसेट। वैसे तो दो सबसेट बनेंगे, लेकिन एक प्रॉपर होगा, एक इम्प्रॉपर होगा। लेकिन ऐसा सेट जिसके दो रुकन होंगे, जिसके दो मेंबर्स होंगे, जिसके एलिमेंट्स की तादाद दो होगी, -1, सो 4 -1 विच इज इक्वल टू 3, उसकी तादाद कितनी होगी, 3। अब ज़रा गौर करें, अगर हम एक एलिमेंट वाला सेट लेते हैं तो उसके जो प्रॉपर सबसेट बनते हैं वो बनता है एक, और अगर हम दो वाला लेते हैं जिसके एलिमेंट्स की तादाद दो है, उसके प्रॉपर सबसेट बनते हैं 3, राइट। तो दो वाली कहानी कहाँ गई? हमें तो क्या कहा गया है, हमें ये कहा गया है कि आपके पास ऐसा सेट आप लिखना है जिसके सेट में जो प्रॉपर सबसेट बने उसके दो बने। और हमने दो एलिमेंट्स का देखा तो 3 आया, अगर 3 का देखेंगे 2 की पावर 3, तो एब्सोल्युटली वो क्या हो जाएगा, 8 में से 1 निकलेगा, तो 7 सबसेट बनेंगे प्रॉपर। तो पता क्या चला, अगर हम 1 के लिए लिखें तो उसके प्रॉपर सबसेट बनते हैं एक, 2 के लिए देखें तो 3 बनते हैं, 3 के लिए देखें तो 7 बनते हैं। हमें कौन सा सेट फाइंड करना है, जिसके दो सबसेट बनते हो। तो ऐसा तो कोई सेट ही नहीं बनता जिसके दो सबसेट बनते हैं प्रॉपर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों? क्योंकि भाई ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके दो प्रॉपर सबसेट हों। या तो एक प्रॉपर सबसेट होगा, या आपके पास 3 प्रॉपर सबसेट होंगे, या 7 होंगे, या आपके पास क्या होंगे, या 15 होंगे, क्योंकि ये फार्मूले के हिसाब से या 1 होगा, या 3 होगा, या यहाँ पर 7 होगा, या 15 होगा, या 31 होगा, या 63 होगा। ये इसी फार्मूले से बात कर रहा हूँ, एन को बढ़ा रहा हूँ, एन को 1 पुट कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है 2 3 4 5 6। किसी भी सेट के या तो उसके एक प्रॉपर सबसेट बन सकता है, या 3 बन सकते हैं, 7 बन सकते हैं, 15 बन सकते हैं, 31 बन सकते हैं, और 63 बन सकते हैं, इससे आगे जा सकते हैं। टू किसी भी सेट का मतलब ये हुआ कि ना कोई भी ऐसा सेट नहीं होगा जिसके 2 बनेंगे, या कोई भी ऐसा सेट नहीं होगा जिसके 4 या 5 या 6 बनेंगे। कोई भी ऐसा सेट नहीं होगा जिसके 8 9 10 11 12 13 14 तक के प्रॉपर सबसेट बनेंगे। मतलब इन नंबर्स के अलावा कोई भी सेट ऐसा नहीं है जिसके इनके अलावा सबसेट बनते हों प्रॉपर, राइट। सो ये 2 के लिए कहा है, अगर वो 5 के लिए या 4 के लिए कह रहे तब भी पॉसिबल नहीं है, अगर को 8 के लिए कह रहे तब भी पॉसिबल नहीं है, अगर वो 10 के लिए कह रहे तब भी पॉसिबल नहीं है। तो आप इस फार्मूले से जज कर सकते हैं कि आया उसके इतने प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं कि नहीं। फार्मूले में 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, जब उसके साथ आप मैच करें, मतलब आपको उसने 100 कहा तो आप इसको पुट करते चले जाएं, ये 63 है। जब आप नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो फिर इसके 100 से अबव आ जाएगी, तो 100 नहीं आएगा। तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि 100 वाला कोई भी ऐसा सबसेट बन ही नहीं सकता जिसके 100 सबसेट बनते हों। तो आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं। तो 2 देख रहे हैं हम, 1 के बाद 3 आ रहा है, तो 2 वाला कोई सबसेट भी, 2 वाला ऐसा कोई सेट ही नहीं है जिसके दो सबसेट बनते हों। सो इसलिए हम इसको नॉट पॉसिबल लेके चल रहे हैं। और जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हमने क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट वो कर लिया कि आपको क्या लिखना है, आपको एक सेट लिखना है जिसका प्रॉपर सबसेट एक ही बनता, तो हमारा पहले से आ जाता है। अगर हम n1 लेते हैं तो हमारे पास 1 आता है, तो हमारे पास हमें पता चल गया कि कोई भी सिंगलटन सेट ले लें, कोई भी सिंगलटन सेट ले लें, उसका प्रॉपर सेट क्या होगा, एवरी सिंगलटन सेट, एवरी सिंगलटन सेट कहते हैं किसको, सिंगलटन सेट, सिंगल नॉर्मली एक को कहते हैं सिंगलटन सेट, ऐसा एलिमेंट जिसमें एक ही मेंबर हो। एवरी सिंगलटन सेट हैज़ एग्जैक्टली वन
क्या है, एग्जैक्टली वन प्रॉपर सबसेट। तो आप अगर उस एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है तो आप एग्जाम्पल में कोई नाम दे दें, ए विच इज़ इक्वल टू ए कर दें, या फिर बी विच इज़ इक्वल टू 1 कर दें, कोई एक एलिमेंट लिख दें किसी भी सेट के लिए। अगर वो आपसे पूछ रहा है भाई फॉर एग्जांपल कोई बता देंगे भी कौन सा सेट है, तो आप कोई ऐसा सेट बता जिस पे एक ही एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट, तो दिस वन। सो इस तरह से आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। अब थर्ड को देखते हैं कि ऐसा जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ पर देखें, अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा 2n-1, अगर हम 2n को 0 कोई भी मेंबर नहीं लेते, खाली सेट ले लेते हैं, सो 2 0 किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो क्या आता है 1, तो 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। अगर हम कोई खाली सेट ले लेते हैं जिसमें कोई भी मेंबर नहीं है, तो उसके पास क्या होगे, उसके पास कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर सबसेट। इट मीन दैट खाली सेट जो होता है वो क्या होता है, उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो इसीलिए आप क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो है, खाली सेट, उसको हमने फार्मूले से देखा कि अगर हम नंबर्स नहीं लेते, ज़ीरो लेते हैं, फिर ये ज़ीरो आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सबसेट क्या होता है, इसका सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होता, इम्प्रॉपर सबसेट होता है, एक ही होता है, वो खाली सेट होता है। सो इस तरह से ये जो है बेसिकली मेरे ख्याल में एक्सरसाइज जो है वो एंड हो रही है। जी बिल्कुल एंड हो गई है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वर्क के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।